कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीचर का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उनका अरिहंत का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। जिनमें से 71 नंबर से 150 नंबर प्रश्न तक के जीएस के प्रश्न होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? तो यह अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कि बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और भाग की बात करें तो भाग 4 का क में किया गया है। भाग 4 का क में किया गया है मूल कर्तव्यों का उल्लेख। या मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य एक ही बात होता है, लेकिन मूल अधिकार अलग बात है। मूल अधिकार की संख्या वर्तमान में 6 है। पहले 7 था, एक को हटा दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो 1935 ईस्वी में किया गया था। और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 ईस्वी में किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन आधुनिक राज्य के कार्य है? आधुनिक राज्य के कार्य कौन है? तो बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, आंतरिक शांति स्थापित करना, लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था करना। उपरोक्त सभी जो है यह आधुनिक राज्य के कार्य हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किस राज्य में ज़्यादा सफल रही? तो यह पंजाब राज्य में ज़्यादा सफल रही। हरित क्रांति का प्रभाव बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब राज्य में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में बोरीबंदर और थाने के बीच चली थी? तो 1853 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है। ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है इस्पात में, ऑप्शन के अनुसार। और ध्वनि की सर्वाधिक गति जो होती है वह ठोस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए, पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाए तो वस्तु का भार न्यूनतम होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यद्यपि भूमंडलीकरण प्रक्रिया का कार्य क्षेत्र आर्थिक माना जाता है, तथापि कौन सा क्षेत्र इससे अछूता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक उपयोग सभी हो जाएगा, यानी ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रेल यातायात किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो तृतीय श्रेणी। रेल यातायात तृतीय श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। रेलवे और बैंकिंग को सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। दिलवारा के मंदिर एक उदाहरण है। दिलवारा का मंदिर जो है नागर शैली का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत में लौह धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है मध्य प्रदेश में। लौह धातु प्रचुर मात्रा में कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है किसे? उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। ऑप्शन नंबर बी से होगा। यानी राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है तो वह उपराष्ट्रपति को देता है। अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची संविधान 52वां संविधान अधिनियम 2003 द्वारा
यथातन में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? वर्तमान में भी 22 भाषा है और 2003 के द्वारा भी 22 भाषा ही है। 22 भाषा टोटल जो है इन्हें मान्यता प्राप्त है, यानी संविधान की भाषा कह सकते हैं इसे। भारत में लगभग बहुत से भाषा बोली जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी विधेयक में प्रावधान दिया गया है कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। तो यह किसके द्वारा किया गया था? तो इल्बर्ट बिल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, इल्बर्ट बिल। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। ठोस वस्तु अगर पिघलती है तो वह क्या करती है? ऊष्मा का अवशोषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो सेंटोस जो है यह कहवा पतन के नाम से जाना जाता है विश्व में। और भारत में सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है। जैनियों का पवित्र स्थान जो है, पवित्र स्थान श्रवण बेलगोला कर्नाटक के किस जिले में है? तो यह हसन जिला में है, कर्नाटक के हसन जिला में है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक जो है यह बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल यह कलकत्ता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार जो है यह परमवीर चक्र है। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है या माना जाता है, लिखा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गिद्धा किस राज्य की नृत्य शैली है? तो गिद्धा एवं भांगड़ा पंजाब का नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है। किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो यह तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन बार बार सेट में पूछा ही जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? तो यह Ctrl+F2 करती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तापमान या माध्यम के निरपेक्ष ध्वनि की गति समान रहती है। नहीं, समान नहीं रहती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यानी ध्वनि निर्वात में आगे नहीं बढ़ती है, बात सही है। एक औसत मानव की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज लिखा गया है, ये भी सही है। 20 हर्ट्ज बराबर 20 किलो हर्ट्ज, मानव किस श्रव्य सीमा को सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है। अगला है कि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। सही है ये भी। इनमें से असत्य पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं तो प्रवाजी आसवन की प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है? एक ही तत्व से जो है यह हीरा बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा डैश से ली गई है, तो यह रूस से ली गई है पंचवर्षीय योजना की अवधारणा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि काली मिट्टी निम्न में से कौन सी विशेषता रखती है, तो कैल्शियम की। काली मिट्टी में किसकी बहुलता होती है, कैल्शियम की। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या उगता है, कपास। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, तो यह क्लोरेम्फेनिकोल होता है। यह क्या है, प्रतिजैविक औषधि है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्याज काटते वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा करने में कारण रूप रासायनिक प्रतिक्रिया से निम्न में से क्या उत्पन्न होता है। यानी प्याज काटते वक्त आंख में जो झांस आता है तो वह सल्फ्यूरिक एसिड के कारण ही होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है, तो यह आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है, तो पटसन या जूट या कपास को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में त्सांगपो कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आबो जनजाति संबंधित है, तो असम राज्य से संबंधित है आबो जनजाति। अगला नंबर क्वेश्चन है कि घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है। घावों के शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन के है और विटामिन के के कारण ही अगर किसी वस्तु को कोई भी खरोच आ जाता है, खून निकलता है, तो वह जो थक्का जमता है तो विटामिन के ही कारण जमता है। इसी के कमी के कारण रक्तलापता बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है, तो यह तमिल भाषा में लिखा गया है। सी सही हो जाएगा। भारत का पहला अफगान शासक कौन था, तो बहलोल लोदी था। भारत का पहला अफगान शासक कौन था, बहलोल लोदी था। नेक्स्ट है कि द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज कहाँ स्थित है, तो यह मुंबई में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पौधे का जनन अवयव होता है, तो पौधे का जनन अवयव पुष्प होता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एलोरा कंदराओं में मंदिरों की कुल संख्या है। मंदिरों की कुल संख्या कितनी है, तो 34 है। ऑप्शन नंबर डी से होगा। नेक्स्ट है कि कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है, तो यह बीजक है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बीजक। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के जब हुआ था तो इसी में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। जब बंगाल विभाजन हुआ था तो इसी के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन भारत में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो अशोक मेहता कमेटी ने। अशोक मेहता कमेटी जो है यह एक है द्विस्तरीय। अशोक मेहता कमेटी द्विस्तरीय है और बलवंत राय मेहता ये कमेटी जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है, तो कर्नाटक का पठार जो है यह वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है,
तो कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक इसका नाम है। ऑप्शन नंबर बी से होगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद की गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 में है संसद, और अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा है, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ह्यूमस, जिसे खादर मिट्टी कहा जाता है, कि भूमि की किस परत का हिस्सा है? भूमि की किस परत का हिस्सा है? तो यह ऊपरी परत का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ऊपरी परत। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जीवाणु से होती है? बैक्टीरिया या जीवाणु एक ही बात है, वायरस या विषाणु एक ही बात है। तो बैक्टीरिया या जीवाणु से क्षय रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन शहर लोथल, जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है लोथल। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। समान रूप से मुद्रा नीति मॉनेटरी पॉलिसी का प्रधान लक्ष्य है। तो मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना मुद्रा नीति का महत्वपूर्ण यानी प्रधान लक्ष्य होता है। और आपको बता दें कि क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है बीपीएससी में, वह एनएच से रहता है कभी, और एनडब्ल्यू यानी नेशनल हाईवे, नेशनल वाटर, रिवर यानी नदी से रहता है, दर्रा से रहता है, झील से रहता है, पर्वत या पठार से रहता है, और दर्पण से भी रहता है, लेंस से भी रहता है। तो इन सभी टॉपिक को आप क्लियर करके एग्जाम में जाइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी है मुख्यतः? तो आइसोब्यूटेन है, प्रोपेन है, और ब्यूटेन, ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, विटामिन के। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जनसंचार का प्रकार है? तो यह मुद्रित संचार है, विद्युत संचार है, दृश्य श्रव्य संचार, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की किस आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण को अपनाया गया है? तो आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र से दूर की वस्तु को साफ न देख सकने को सुधारा जा सकता है, यानी कौन से लेंस के द्वारा इसे सुधारा जा सकता है मायोपिया को? तो अवतल लेंस के द्वारा सुधारा जा सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो रबर का उत्पादन केरल राज्य में मुख्य रूप से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वह हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बचपन बचाओ आंदोलन यानी बीबीए के संस्थापक कौन थे? तो यह थे कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। गलत पूछा है और यही गलत है। कोनिफर्स, साइकेडस और गिनकोगो एंजियोस्पर्म के नहीं, जिम्नोस्पर्म के ये उदाहरण है। एंजियोस्पर्म नहीं, यहाँ जिम्नोस्पर्म होना चाहिए। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो डीएनए उत्तरदायी होता है।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरोध में था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में था। रॉलेट एक्ट कब आया था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आया था रॉलेट एक्ट। कब आया था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि झूम कृषि को इस प्रकार भी जाना जाता है, इसे शिफ्टिंग कृषि भी कहा जाता है या स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है झूम कृषि को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून को निरस्त करना था, सरकार की सत्ता की कटौती करना था, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत करना था, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह केरल में मलाबार तट पर हुआ था मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि वीरभूमि समाधि है, वीरभूमि किसकी समाधि है? तो राजीव गांधी की। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा राजीव गांधी की। अगला नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्था विश्व बैंक से संबंधित नहीं है? विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IMF। तो यह क्या है? यह एक संगठन है, न कि यह विश्व बैंक से समूह से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। और ADB जो होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, यानी एशियाई विकास बैंक। इसका मुख्यालय है फिलीपींस मनीला। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।